ये संविधान उस दिन फट जाएगा जिस दिन हिंदू घट जाएगा। और जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां संविधान फटा है। आप देख सकते हैं मनु के बारे में कुछ भी मुंह जबानी कह देना और तर्क तथ्य युक्ति और प्रमाण के आधार पर बात करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जब तक गुरुकुल नहीं होंगे तो बच्चा मनुस्मृति पढ़ेगा नहीं। देश का नौजवान जब मनुस्मृति पढ़ेगा नहीं, मनु को जानेगा नहीं, तो संसद में खड़े होकर बहुसंख्या में सांसद लोग मनुस्मृति को गाली देते रहेंगे और हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं हुआ। हमारे आदरणीय श्री धर्मपाल आर्य जी यहां पर बैठे हुए हैं। सन 1989 में राजस्थान हाई कोर्ट में जो मनु की प्रतिमा लगी हुई थी, उस मनु की प्रतिमा को वहां से हटाने के आदेश राजस्थान हाई कोर्ट के पीठ ने, जजेस ने कह दिया था कि इस प्रतिमा को यहां से हटा दो, क्योंकि मनु तो शूद्रों के विरोधी हैं, मनु तो दलितों के दलन करता है, मनु तो ब्राह्मणवादी है, मनु तो भेदभाव करने वाले हैं, मनु तो समाज में समरसता का प्रतीक नहीं है, मनु तो समाज में भेदभाव का प्रतीक है। और यही बहस आज वर्तमान में भारत की राजनीति में चल रही है, भारत की संसद में चल रही है। मनु के बारे में कुछ भी मुंह जबानी कह देना और तर्क तथ्य युक्ति और प्रमाण के आधार पर बात करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। 1989 में उस समय वो प्रतिमा हट जाती अगर आर्य समाज ना होता, अगर धर्मपाल आर्य जी ना होते और वहां जाकर के कोर्ट के सामने मुखर होकर ये नहीं कहते कि ये 14 तर्क हैं, अगर आप इसमें से सबसे कमजोर 3 तर्कों को उठा लें तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि ये मनु की प्रतिमा यहां से हटा नहीं पाएंगे। उस समय प्रतिवादी वकील 3 तर्कों को उठा नहीं पाया। यहां तक ये शर्त इन्होंने रख दी कि सबसे कमजोर जो लगे, जिस पे आपको लगे कि मैं हार जाऊंगा, जिस पे आपको लगे मैं परास्त हो जाऊंगा, वो 3 उठा लो। लेकिन नहीं उठाया तो जजेस ने कहा कि आप 14 के 14 तर्कों पर बात कीजिए और हमको समझाइए। लगभग 3 दिन का समय लगा। उसमें तर्क ये थे कि मनु शूद्रों के विरोधी नहीं है, मनु की प्रतिष्ठा विदेशों में भी है, मनु महिलाओं के शोषक नहीं है, मनु ब्राह्मणों के ही हितैषी नहीं है। ऐसे 14 तर्क थे। जज साहब ने कहा 14 के 14 तर्क समझाइए। 3 दिन का समय लगा उसको समझाने में। और जब जज ने मनु के विरोधी वकीलों को कहा, मनु का जो विरोध कर रही थी पार्टी, उनको कहा कि अब इन्होंने 14 तर्क समझा दिए हैं, अब आप इस पे कोई जवाब दीजिए, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हाई कोर्ट राजस्थान का रिकॉर्ड यह बताता है कि 20 मिनट तक मनु के विरोधी मौन रहे और कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद आज वो प्रतिमा महर्षि मनु की वहां पर यथावत लगी हुई है। किसी में उस दिन के बाद ये हिम्मत नहीं हुई, ये साहस नहीं हुआ कि मनु जी की प्रतिमा जो है राजस्थान हाई कोर्ट से हटा करके उसको कहीं और ले जाएं। और आज गाली दी जा रही है, मनु को जलाया जा रहा है, मनु स्मृति को सड़कों पर जलाया जा रहा है। लेकिन इनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि कुरान में क्या लिखा है, एक बार उसको तो देखो, कुरान में महिलाओं के बारे में क्या है उसको तो देखो, कुरान में गैर इस्लामिक लोगों के बारे में क्या है उसमें तो देखो। लेकिन सब लोग मिलकर के संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच यह है, यह संविधान उस दिन फट जाएगा जिस दिन हिंदू घट जाएगा। संविधान की बात भारत में तब तक होती है जब तक हिंदू है, और जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां संविधान फटा है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश में आज संविधान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, सीरिया में आज संविधान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, पाकिस्तान में आज संविधान की बात कोई नहीं करता। इसलिए हिंदू जुड़ के रहे, मिल के रहे, आपस में हम सब एक होकर के रहे, तभी संविधान बचेगा। और विशुद्ध मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति पर यदि किसी ने काम किया है तो वो केवल आर्य समाज ने किया। हम विशुद्ध मनुस्मृति का अधिक से अधिक प्रचार करें। महर्षि मनु के ऊपर इतने आरोप लगाए, उनको इतनी गालियां दी, लेकिन हमारे आर्य विद्वानों ने मनुस्मृति जितनी भी समाज में थी, जिसके आधार पर हमारे महर्षि मनु को गाली दी जाती थी, उन सारे मनुस्मृतियों को एकत्रित किया, उसका शोधन किया, उसको शुद्ध किया, उसको विशुद्ध किया, उसका अनुसंधान किया, उस पर रिसर्च करी, और रिसर्च करके ये पाया कि संसार में जितनी भी मनुस्मृतियां हैं उसमें लगभग 2685 श्लोक हैं।
और जब ये शोध किया, सारा रिसर्च कर लिया आर्य विद्वानों ने, वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के जानकारों ने, विशेष रूप से आर्य समाज के अनुयायियों ने और ऋषि दयानंद के सच्चे भक्तों ने, तो ये पाया कि लगभग 2685 श्लोकों में से 1471 श्लोक तो मिलावटी थे और 1214 श्लोक ही केवल शुद्ध हैं। और जिस अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का सबसे अधिक विरोध किया वो इन्हीं 1471 श्लोकों के आधार पर किया। तो एक समय जो हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में प्रक्षेपण आ गया, उसको यदि हम शुद्ध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये ठीक ऐसा ही है जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आज का जो संविधान है 100 अमेंडमेंट्स उसमें हो गई, 100 मिलावट उसमें कई लोगों ने, राजनेताओं ने कर दी, वक्फ बोर्ड और ये बोर्ड और वो बोर्ड। इसके बाद यदि आज वक्फ बोर्ड का गुनहगार हम बाबा साहब को ठहराएंगे तो बाबा साहब उसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का प्रावधान बाबा साहब ने नहीं किया था। ठीक इसी प्रकार मनुस्मृति में यदि किसी ने झूठ बात डाल दी है तो उसके जिम्मेदार मनु नहीं है। बीच में आए हुए मैक्स मुलर ने, बीच में आए हुए कुछ विदेशी पाश्चात्य लोगों ने मनुस्मृति को बदनाम कर दिया।